Hello बच्चों, let's read the following question. A projectile is projected with speed u at an angle theta with the horizontal. Horizontal के साथ theta angle पे u speed के साथ एक projectile को project किया है. The average velocity of the projectile between the instants it crosses the same level is. जब वो same level cross करता है तो वो instance पे उसका average velocity कितना है? u cos theta, u sin theta, u cot theta और u tan theta. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? क्वेश्चन में प्रोजेक्टाइल मोशन दिया है तो पहले हम प्रोजेक्टाइल का क्या करेंगे, पाथ ड्रॉ करेंगे. सपोज ये एक्स एक्सिस है एंड ये क्या है, वाई एक्सिस है. तो प्रोजेक्टाइल का पाथ कुछ इस तरीके से हमारे पास होगा. ये क्या है, ओ ओरिजिन है. अब उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है प्रोजेक्शन का वो u दिया गया है तो u यहाँ पे ड्रॉ कर लिया. u क्या है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है जिसके साथ उसको प्रोजेक्ट किया है, उस स्पीड को रिप्रेजेंट करता है u. थीटा क्या दिया गया है हमें, थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. थीटा रिप्रेजेंट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को थीटा रिप्रेजेंट करता है. अब अगर इस डायरेक्शन में u है तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट होगा, u cos थीटा. वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होगा, u sin थीटा होगा. अब क्वेश्चन में बोला है कि जब वो सेम लेवल को क्रॉस करता है तो हम मान लो कहाँ, यहीं यहाँ कहीं पे हम क्या ले लेते हैं, टू सेम लेवल्स कंसिडर कर लेते हैं इस तरीके से. तो एक तो यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे. अब यहाँ पे मान लो t1 टाइम है और यहाँ पे t2 टाइम है. तो पार्टिकल t1 एंड t2 पे सेम लेवल को क्रॉस करता है तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है. एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डिवाइड बाय टाइम कितना लगा, टाइम टेकन. तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो रहा है. पार्टिकल यहाँ से गया ऊपर और यहाँ पे आ गया तो नेट जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है. तो हम जो वेलोसिटी लेंगे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वो कौन सी वेलोसिटी होगी, u cos थीटा होगी. एवरेज वेलोसिटी को सपोज v एवरेज से डिनोट कर रहे हैं, देन वी कैन राइट v एवरेज विल बी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. अब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा. साथ में क्या आएगा यहाँ पे, टाइम टेकन. टाइम टेकन सपोज t है, देन वी कैन राइट u cos थीटा इनटू t डिवाइड बाय टाइम टेकन सेम रहेगा, दैट इज t. अब t जो है वो इक्वल होगा t2 माइनस t1 के. तो यहाँ पे हम t पॉइंट t भी कैंसिल कर सकते हैं और वी कैन राइट v एवरेज विल बी इक्वल्स टू u cos थीटा इनटू t2 माइनस t1 अपॉन क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1 हो जाएगा. सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दैट v एवरेज विल बी इक्वल्स टू u cos थीटा. u cos थीटा के इक्वल होगा. सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. तो गिवन ऑप्शन में से हमारे पास फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.